दोस्तों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हमारा टॉपिक है यूज दीज वर्ड्स व्हाइल ट्रैवलिंग। ट्रैवल करना, यात्रा पे जाना, ये सभी मतलब हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है और सभी को बहुत पसंद है। शायद वो हमारी फैमिली के साथ हो या अपनी फ्रेंड्स के साथ, ट्रैवलिंग हमें सभी लोगों को बहुत पसंद है। तो आज का टॉपिक ऐसा है कि कई फ्रेजल वर्ब्स हैं, 2 वर्ड वर्ब्स, जो हम ट्रैवल के कॉन्टेक्स्ट पे यूज कर सकते हैं। इसका और भी मीनिंग्स है अलग अलग कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, लेकिन ट्रैवल कॉन्टेक्स्ट पे इसका एक मीनिंग है। तो वो सब क्या है, वो वर्ड्स क्या है, वो उस तरह की फ्रेजल वर्ब्स क्या है, ये आज हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले नमस्कार, कैप्शन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम रम्या। कैप्शन एक रेवोल्यूशनरी लर्न टुगेदर इंग्लिश फ्लुएंसी प्रोग्राम है। ये बिल्कुल इजी, क्विक, फन, इफेक्टिव और अफोर्डेबल प्रोग्राम है और इसके साथ हम आपको प्रॉमिस देते हैं कि सिर्फ 6 महीने या उससे कम आप एक ब्रांड न्यू यू को देखेंगे। ये हमारी तरफ से प्रॉमिस। एक्सीलेंट गाइस, तो चलो हम ट्रैवल पे जाते हैं। गेट ऑन पहले वर्ड है, पहले फ्रेजल वर्ब है गेट ऑन। गेट ऑन का मतलब क्या है? टू बोर्ड और एंटर अ ट्रेन, प्लेन या कहीं ट्रांसपोर्टेशन। तो टू बोर्ड चलना मतलब उस पे चढ़ जाना या उस पे उसके अंदर जाना या उस पे ऊपर जाना। टू बोर्ड ऑन, उसे पकड़, जैसे कि हम बोलते हैं यार तूने गलत ट्रेन पे चढ़ा, इस तरह हम बोलते हैं। तो एक एग्जाम्पल देते हैं, आई थिंक यू गॉट ऑन द रॉन्ग ट्रेन। मुझे लग रहा है कि आप गलत ट्रेन पे चढ़ गए। तो इस तरह गेट ऑन का और भी मीनिंग है, जैसे कि मैंने पहले ही बोला था, ट्रैवल कॉन्टेक्स्ट पे जब आप लेते वक्त गेट ऑन का ये मीनिंग है, लेकिन गेट ऑन का ये भी एक मीनिंग है, जैसे कि बहुत अच्छी तरह मिल जाना। दे सीम्स टू गेट ऑन रियली वेल। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं, आर यू गेटिंग वेल, आई मीन आर यू गेटिंग ऑन। इसका मतलब है क्या आप प्रोग्रेस कर रहे हो, आप अच्छी तरह एडवांस हो रहे हो, इस तरह का भी मीनिंग है। लेकिन ट्रैवल कॉन्टेक्स्ट पे ये है इसका मीनिंग। एक्सीलेंट। नेक्स्ट वर्ड है चेक इन। चेक इन आजकल तो लोग ओयो, मेक माई ट्रिप ये सब यूज करें, तो ये वर्ड बहुत कॉमन है। व्हाट इज योर चेक इन टाइम, चेक आउट टाइम। तो चेक इन का मतलब क्या है कि टू कंफर्म योर एंट्री इनटू सम प्लेस, ताकि आप स्थापित कर रहे हैं, आप कंफर्म कर रहे हैं आप इस जगह पे, इस टाइम पे या इस दिन पे आप जाएंगे या आप एंट्री होंगे। एक छोटी सी एग्जाम्पल देते हैं। आई चेक्ड इन टू माई होटल एट नून येस्टरडे। कल दोपहर मैंने अपनी होटल पे चेक इन की। चेक्ड इन। आप एक और भी सेंटेंस देख सकते हैं, You checked in at Taj Residency at 17 hours on Thursday. 17 hours का मतलब क्या है? 17 hours is railway time. तो you checked in, इसका मतलब है आपने ताज रेसिडेंसी पे चेक इन किया, कितने बजे और किस दिन, वो क्या बोलते हैं, एंट्री डिटेल्स है। तो इस तरह ये है चेक इन का मतलब। होल्ड अप। होल्ड अप का मतलब क्या है? अ डिले ड्यूरिंग ट्रैवल। ट्रैवल करते वक्त डिले, तो ये यूजुअली ट्रांसपोर्टेशंस यानी कि फ्लाइट्स, ट्रेन, इसके सब के बारे में, इनकी टाइमिंग्स के बारे में, इसकी अराइवल के बारे में ये यूज कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देखिए, माय फ्लाइट वाज हेल्ड अप फॉर 2 hours। हेल्ड अप मतलब रोका जाना, उसका ट्रैवल रोका दिया। तो किसी कारण हो सकता है, समटाइम्स रनवे क्लियर नहीं है, समटाइम्स वेदर प्रॉपर नहीं है, तो ये कारण के लिए 2 hours 3 hours सब कुछ रोका गया है, तो इसे हम कहते हैं होल्ड अप। जैसे कि एक और एग्जांपल आप देखिए, ट्रैफिक वाज हेल्ड अप फॉर सेवरल आवर्स बाय द एक्सीडेंट। एक्सीडेंट के कारण ट्रैफिक को रोका गया था। ट्रैफिक का मतलब क्या है? ट्रैफिक का मतलब है मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स। हम यूजुअली ट्रैफिक जैम, ट्रैफिक ब्लॉक, हैवी ट्रैफिक बोलते हैं। हैवी ट्रैफिक का मतलब क्या है? बहुत मूवमेंट, मतलब बहुत ज्यादा मूवमेंट है व्हीकल्स का, बहुत ज्यादा व्हीकल्स के, इसलिए बहुत बड़ा मूवमेंट है, बहुत क्या बोलते हैं, हेवी ट्रैफिक है हम बोलते हैं ना, तो इसका मतलब बहुत ज्यादा व्हीकल्स है रोड पे। या ट्रैफिक जैम का मतलब होगा जब इन मूवमेंट्स के कारण क्या वो मूवमेंट्स का थोड़ा रिस्ट्रिक्शन हो रहा है, तब हम ट्रैफिक जैम बोलते हैं। ट्रैफिक ब्लॉक का मतलब इन्हें जब रोका गया, ट्रैफिक ब्लॉक किया गया। तो दीस आर, ट्रैफिक का मतलब है मूवमेंट्स ऑफ व्हीकल। एक्सीलेंट गाइस। तो नेक्स्ट वर्ड जाने से पहले एक छोटी सी रिमाइंडर अबाउट कैप्शाइन्स लर्निंग स्टाइल। इसमें कई ज्यादा फीचर्स है, जैसे कि लाइव क्लासेस, स्पीकिंग अपॉर्चुनिटीज, बात करने की अपॉर्चुनिटीज और दूसरों के साथ मिलजुल कर पढ़ने की अपॉर्चुनिटी। कहीं मतलब कोई एज गैप या एज डिफरेंस के बिना आप दूसरों के साथ मिलजुल कर आप पढ़ सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि एक लर्न टुगेदर प्रोग्राम है। और इसके साथ अपनी प्रोग्रेस यानी कि अपनी लर्निंग प्रोसेस को आप ट्रैक डाउन कर सकते हैं, कहाँ पे आप प्रोग्रेस हो रहा है, कहाँ पे आप लैक हो रहा है, तो ये सब खुद आप ट्रैक डाउन कर सकते हो। इसके लिए मंथली फ्लुएंसी ट्रैकर है आपके पास, और हर एक कैंडिडेट के पास एक पर्सनल कोच होंगे जो आपको कस्टमाइज फीडबैक देंगे। इसके साथ डेली माइक्रो लेसन, ताकि पढ़ाई थोड़ा आसान करने का एक तरीका। बहुत अच्छी डील है अपनी इंग्लिश फ्लुएंसी को इंप्रूव करने के लिए। कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, ये इस वीडियो के एंड में मैं बताऊंगी, सो स्टे ट्यून्ड। ग्रेट।
गेट अवे का मतलब क्या है? टेक अ वेकेशन और हॉलीडे। जैसे कि हम बोलते हैं ना, निकलना यहाँ से, यार मुझे कहीं भी मुझे निकल जा, मुझे भाग जाना है, बहुत क्या बोलते हैं, बहुत टाइट शेड्यूल है मेरा, ये काम के बीच से मुझे कहीं निकल जाना है, कहीं भाग जाना है, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ट्रिप वेकेशन पे जाना है, तो इसे हम कहते हैं गेट अवे। जैसे कि एक एग्जांपल देखिए, आई वुड लव टू गेट अवे एंड गो समवेयर दिस वीकेंड। इस वीकेंड पे यार मुझे कहीं भी जाना है, इस वीकेंड पे कहीं भी हो, आई जस्ट वांट टू गो समवेयर, कहीं भी मुझे जाना है, बस यहाँ पे नहीं रहना है, तो इसे हम कहते हैं गेट अवे। स्टॉप ओवर का मतलब क्या हो सकता है? टू टेम्परली स्टे इन अ प्लेस ऑन द वे टू समवेयर एल्स। टेम्परली स्टे, टेम्परली का मतलब कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए वहां पे स्टे करना या वहां पे हॉल्ट करना, जैसे हम बोलते हैं ना पॉज, या कुछ देर के लिए, तो इसे हम कहते हैं स्टॉप ओवर। जैसे कि एक उदाहरण देखिए, ऑन आवर ट्रिप फ्रॉम इंडिया टू अमेरिका वी स्टॉप्ड ओवर इन दुबई। दुबई पे हमने स्टॉप ओवर किया, हम इंडिया से अमेरिका जा रहे हैं तो हम दुबई पे हमने हॉल्ट किया, मे बी कनेक्टिंग फ्लाइट होगा, लेकिन दुबई पे हमने हॉल्ट करके वहां पे मतलब कहीं टूर या किस जगह कहीं आपको मिलने के लिए होंगे, तो थोड़ी सी टेम्पररी स्टे आपने किया, उसके बाद आप अमेरिका वापस गए। एक्सीलेंट। तो ये सब है क्या बोलते हैं, ट्रैवलिंग या ट्रैवलिंग कॉन्टेक्स्ट पे यूज करने का कई फ्रेजल वर्ब्स। अपनी कॉन्वर्सेशन पे, अपनी राइटिंग्स पे इस तरह की वर्ब्स यानी कि फ्रेजल वर्ब्स अगर आप यूज करेंगे तो थोड़ा और स्टाइलिश दिखेगा आपका इंग्लिश। तो आपने कई वर्ड्स देखा, और भी वर्ड्स है, ये आप भी खोजिए और अपनी कॉन्वर्सेशन या राइटिंग से आप भी यूज कीजिए। नेक्स्ट हम जाएंगे एक छोटी सी क्विज पे। चूज द करेक्ट ऑप्शन। सोफिया वाज लेट बिकॉज शी वाज ब्लैंक इन ट्रैफिक। ब्लैंक इन ट्रैफिक, तो ट्रैफिक, शी वाज लेट, तो क्या हो सकता है यहाँ पे? स्टॉप्ड ओवर, टेम्पररी स्टे एक अच्छी पॉजिटिव थिंग है। गॉट अप, चढ़ गई नहीं। held up could be an option, ये एक ऑप्शन हो सकता है। yes, Sophia was late because she was held up in traffic. I need to blank a bus at 2 p.m. I need to blank a bus at 2 p.m. I need to check in, नहीं, entry check in is correct, but then वहाँ पे मुझे आपको स्थापित करने की नहीं है। I need to, मुझे वो बस पकड़ना है 2 p.m. का। I need to get on a bus at 2 p.m. I feel like I should blank from this tight schedule and go on a trip. टाइट स्केड्यूल, ट्रिप, तो क्या होना चाहिए? निकलना है, मुझे कहीं भी जाना है यार। Exactly, I need to get away. I feel like I should get away from this tight schedule. Yeah. Can we blank at some restaurant on the way? Can we blank at restaurant on the way? आप कहीं भी जा रहे हैं, मतलब कहीं ट्रिप के लिए जा रहे हैं, तो on the way क्या हम वो रेस्टोरेंट पे हम रुक सकते हैं? मतलब थोड़ा मुझे यार बहुत भूख लग रही है, तो टेम्पररी रोकना, इसे हम कहते हैं स्टॉप ओवर। Can we stop over at some restaurant on the way? देखिए, इस तरह कई और फ्रेजल वर्ब्स हैं आप जो अपनी ट्रैवल कॉन्टेक्स्ट पे यूज करने के लिए आप भी यूज कीजिए और अपना इंग्लिश थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे लेके जाइए। ग्रेट गाइस, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी कुछ मतलब यूजफुल लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। जैसे कि मैंने पहले ही बोला था, कैप्शाइन लर्निंग स्टाइल के बारे में और जानने के लिए विजिट caption.com या कैप्शन ऐप डाउनलोड कीजिए। अगले वीडियो पे देखेंगे। टिल देन, बाय।